अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इश्तियाक और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का मॉडल पेपर में मैथ का पेपर। और मैथ का पेपर हम कौन सा सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव पेपर। और सब्जेक्टिव पेपर में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। हमसे कहा है कि हमारे पास एक सेट है एस का जिसके एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 और हमसे कहा है फाइंड पी ऑफ एस, यानी हमें पावर सेट मालूम करना है किसका? इस गिवन सेट का। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पावर सेट कैसे मालूम करते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी ऑफ एस। पावर सेट का मतलब होता है जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे गिवन सेट के वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट और सबसे पहला जो सेट बनेगा हमारा इस सेट का वो होगा हमारा नल सेट। नल सेट के बाद हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 10, उसके बाद मैंने लिख दिया 20, उसके बाद हमने लिख दिया 30 और उसके बाद हमने लिख दिया 40। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयर बनाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले मैं लिख देता हूँ 10, 20, फिर मैं 20 को छोड़ देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 10 और 30, फिर मैं 30 को छोड़ देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ 10 और 40। तो स्टूडेंट्स 10 के जितने भी पॉसिबल पेयर थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, 20 के पेयर बनाते हैं। 20 और 30 लिख देता हूँ मैं, और 30 को लेफ्ट कर देता हूँ, 20 और 40 लिख देता हूँ। सही है, 20 के पेयर कंप्लीट हो गए। अब हम 30 के बनाते हैं। तो 30 का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, 30 और 40। सही है। अब स्टूडेंट्स हम तीन तीन को रखते हैं सेट में, कर्ली ब्रैकेट में हम तीन तीन को रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा 10, 20, 30, उसके बाद मैंने 20 को लेफ्ट कर दिया, बाकी फिर मैंने रखा 10, 30, 40। अब मैं 30 को लेफ्ट कर देता हूँ, तो बाकी अब मेरे पास क्या आएगा, 10, 20 और 40। अब स्टूडेंट 10 को मैं लेफ्ट कर देता हूँ, बाकी मेरे पास तीन का सेट क्या बनेगा, बनेगा 20, 30 और 40। अब मैं चार का बना लेता हूँ। तो 10, 20, 30 और 40। तो ये बन गए स्टूडेंट्स मेरे पावर सेट। क्या किया मैंने कहा ये मेरे पास गिवन सेट था, इसके मुझे पावर सेट मालूम करने थे। तो सबसे पहले मैंने कहा नल सेट आएगा। नल सेट के बाद मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखे कर्ली ब्रैकेट में। सबसे पहले मैंने 10 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 40 लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पेयर बनाया दो दो का। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें जाना है। तो 10, 20 लिखा मैंने सबसे पहले ब्रैकेट में, उसके बाद 20 को मैंने लेफ्ट किया, 10, 30 लिखा, फिर मैंने 30 को लेफ्ट किया, फिर मैंने लिखा 10, 40, उसके बाद मैंने 10 को लेफ्ट कर दिया, मैं 20 से स्टार्ट हो गया, मैंने लिखा 20, 30। सही है। उसके बाद मैंने 30 को लेफ्ट किया, फिर मैंने लिखा 20, 40। सही है। फिर मैंने 20 को लेफ्ट किया, फिर मैंने लिखा 30, 40। तो यहाँ पर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन कंप्लीट हो गई पेयर के लिहाज से। अब हम तीन तीन को रखेंगे सेट में। तो सबसे पहले मैंने रखा 10, 20, 30, 10, 20, 30, फिर मैंने 20 को लेफ्ट किया, फिर हम रखेंगे 10, 30, 40। तो मैंने रखा 10, 30, 40। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 30 को लेफ्ट किया, मैंने रखा 10, 20, 40, 10, 20, 40। फिर मैंने क्या कहा, 10 को मैंने लेफ्ट किया, मैंने रखा 20, 30, 40, 20, 30, 40। फिर मैंने चार को रखा किसमें, सेट में। और स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर चार एलिमेंट्स हैं सेट में, तो टोटल हमारे सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। सबसेट मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 4 हैं, इसलिए मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इट्स सेल्फ, तो क्या आएगा हमारे पास 16। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया ये सेट। आया समझ, नोट कर लो।
अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल पेपर का मैथ का सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। हमसे कहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस, यानी ए का सेट हमारे पास ये है और एलिमेंट्स क्या है उसके ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और बी का सेट हमारे पास ये है और इसके एलिमेंट्स हैं बी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, और हमसे कहा है कि प्रूफ करो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, सही है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम मालूम करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मालूम करने के लिए मैं लिख देता हूँ ए का सेट सबसे पहले क्या होगा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो ये मैंने ए का सेट लिख दिया जो कि मुझे गिवन था। फिर मैंने लिखा बी का सेट। बी का सेट क्या है मेरे पास, बी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ। अब मैं निकालता हूँ यूनियन। तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, मेरा अरेंज करके लिख देते हैं इन सारे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया ए बी सी डी और उसके बाद ई एफ। तो ये मैंने निकाल लिया स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। अब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो बी हमारा सेम है और डी सेम है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी कोमा डी। और हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस सेट में से अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी, सही है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं बी और डी को निकाल दूं तो क्या बचा हमारे पास, ए सी ई एफ। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, ए सी ई एफ। तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, सही है। सबसे पहले हम लिख देते हैं ए का सेट, ये मैंने ली है राइट हैंड साइड। तो ए का सेट हमारे पास क्या था, ए बी सी डी, और बी का सेट हमारे पास क्या था, बी डी ई एफ। सही है स्टूडेंट्स, हमें क्या मालूम करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, हमें ए और बी के सेट में से वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि दोनों में कॉमन ना हो। क्या कहा मैंने, हमारे पास एक ए का सेट है और बी का सेट है, हमें ए डिफरेंस बी में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन ना हो दोनों सेट में। तो क्या कॉमन है, पहले मैं उसको क्रॉस कर देता हूँ। तो बी और डी को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे ए सेट में और बी सेट में वो मैं लिख देता हूँ। तो क्या बचा हमारे पास, ए सी, तो ए कोमा सी और बाकी ई कोमा एफ। तो ये आ गया हमारे पास ए डिफरेंस बी। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो दोनों साइड्स बराबर है तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, क्या थी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए का सेट लिखा, बी का सेट लिखा, ए यूनियन बी निकाला, तरतीब से हमने लिखे ए और बी के एलिमेंट्स को। तो क्या आया हमारे पास, ए यूनियन बी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, और ए इंटरसेक्शन बी में हमने जो कॉमन एलिमेंट्स थे यानी बी और डी, तो हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमें क्या करना था, ए यूनियन बी में से सब्ट्रैक्ट करना था ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया क्या, ए कोमा सी कोमा ई कोमा एफ। और स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी है, आंसर में हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे ए यूनियन बी के, क्योंकि ए यूनियन बी में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम निकालते हैं ए डिफरेंस बी। ए का सेट लिखा, बी का सेट लिखा, सही है। अब मैं कौन से एलिमेंट्स लिखूंगा, वो एलिमेंट्स ए के और बी के आएंगे किसमें, ए डिफरेंस बी में, जो कि दोनों में कॉमन ना हो। तो बी और डी कॉमन है, बी और डी को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में और बी में वो सारे मैंने लिख दिए। कौन कौन से हैं, ए कोमा सी कोमा ई कोमा एफ। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आया समझ, नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, और हमसे कहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 17 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 2 के।
तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक फार्मूला जो कि क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हमने कॉमन लिया है, बाकी बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने फार्मूला लिखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने पुट कर दिया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू, बाकी ये तो हमें मालूम करना है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मालूम करना था, बाकी प्लस 2 मैंने एज इट इज लिखा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये किसके बराबर है, 2 के। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से, तो स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास 17 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4। सही है, 4 यहाँ ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको लेकर आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 17 माइनस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 17 में से अगर हम 14 निकाल दें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 30। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला लगाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने वैल्यू रखी स्क्वायर रूट ऑफ 17, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह मैंने वैल्यू रखी इसकी कितनी, 2, और बाकी ये मुझे मालूम करना है तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया यहाँ पर 17, ये मैंने एज इट इज़ रखा, और 2 टू ज़ा 4, 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको लेकर आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो 17 में से क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्ट होगा, 17 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। और अगर स्टूडेंट आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, तो आप ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, देखो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा था, कैंसिल होने के बाद 17। सही है, आप इस वाले स्टेप में जहन में ही वैल्यूज पुट करके देख लो। तो 17 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे, क्या आंसर आया हमारा, 13। तो 13 बाकी क्या है प्लस 4, तो 13 प्लस 4 स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, 17। दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब ये जो आपका आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। आया समझ, नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइड बाय 8.89 विद द हेल्प ऑफ लॉग। हमसे कहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमें विद द हेल्प ऑफ लॉग इसको सॉल्व करना है, हमें इसको कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी वैल्यू बराबर किसके है, एक्स के बराबर है। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 और डिवाइड बाय 8.89। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं। तो मैंने लिखा log x इज इक्वल टू log, बाकी मैंने एज इट इज़ लिख दिया 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 और डिवाइड बाय 8.89। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम log के फार्मूले अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का फार्मूला भी लगेगा और डिवाइड वाला फार्मूला भी लगेगा। क्या मतलब, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। तो मल्टीप्लाई में log a b बराबर होता है किसके, log a प्लस log b के। सही है, और डिवाइड का फार्मूला क्या होता है जो कि यहाँ पर लग रहा है, log a डिवाइड बाई b, तो log a माइनस log b। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर log का फार्मूला लग रहा है मल्टीप्लाई वाला, a की वैल्यू क्या है 85.7 और b की वैल्यू क्या है 2.47, और डिवाइड का फार्मूला भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की साइन है। तो अब हम ये दोनों फार्मूले अप्लाई करते हैं इस पर। log x हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज़ चलेगा, तो मैं यहाँ पर इक्वल की साइन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, log 85.7। सही है,
अब मल्टीप्लाई में बीच में साइन आती है प्लस की, तो मैंने लिखा log 85.7, प्लस की साइन लगाई, फिर मैंने लिखा log 2.47। सही है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट माइनस का मतलब है यानी डिवाइड का मतलब आप कह सकते हो माइनस होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाया तो हमारे पास बीच में प्लस की साइन आ गई। अब यहाँ पर आ रही है डिवाइड की साइन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस, और माइनस लोग किसका लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है, क्या थी 8.89। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो लोग हमारा 85.7 का क्या आ रहा है 1.93, सही है 2, प्लस और लोग अगर मैं लूँ किसका 2.47 का, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना 0.392। सही है स्टूडेंट्स। और अगर मैं लोग लूँ किसका 8.89 का, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.948। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर मैं अब एक बार लिख देता हूँ क्या log x इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.932 प्लस 0.392 और माइनस 0.948। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी 1.376। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, लॉग यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, इसका मतलब बन जाएगा एंटी लॉग। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेंगे, इसका लेंगे, यानी 1.376 का हम लेंगे एंटी लॉग। तो शिफ्ट मैंने प्रेस किया, लॉग प्रेस किया और मैंने लिखा 1.376। तो एंटी लॉग आ गया स्टूडेंट मेरे पास कितना 23.768। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने मेरे पास एक क्वेश्चन था, मैंने कहा भाई ये टर्म आपकी बराबर है x के, सही है। फिर मैंने दोनों तरफ log लिया और फिर मैंने कहा log के दो फार्मूले यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। एक हो रहा है मल्टीप्लाई वाला यानी log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b, और दूसरा हो रहा है डिवाइड वाला यानी log a माइनस log b। तो सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है log, तो मैंने लिखा log, फिर मैंने लिखा log a मतलब a की वैल्यू क्या है 85.7, तो मैंने लिख दी 85.7, प्लस की साइन लगाई, सही है, प्लस की साइन लगा दी, log 2.47। दूसरी टर्म हमारे पास क्या थी 2.47, तो मैंने लिख दिया log 2.47। अब आ रही है डिवाइड की साइन, तो डिवाइड की जगह मैंने लिख दिया माइनस, सही है, और log मैंने किसका लेना है फिर 8.89, तो मैंने लिखा log 8.89। फिर मैंने कैलकुलेटर से इन तीनों की वैल्यूज़ निकाली, सही है, इन तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 1.376। लोग यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको लेकर जाएंगे कहाँ पर राइट हैंड साइड पर, तो हमारा ये बन जाएगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग हम किसका लेंगे 1.376 का, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 23.768। आया समझ, नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। व्हाट शुड बी एडिड टू x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5 सो दैट इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर। हमसे कहा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है अलजेब्रिक, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के मेथड से, तो ये बाय डिवीजन मेथड आप कह सकते हो, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं ये एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर और प्लस 5, इस तरह से हम कर लेते हैं, ये लाइन बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें इस फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम कोई ऐसी टर्म सोचेंगे कि अगर हम उन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 4, साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। सही है स्टूडेंट्स। और जिस टर्म से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर। बाकी हमारे पास क्या बचा वो हम यहाँ लिख देते हैं 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर और प्लस 5।
अब स्टूडेंट्स हमें इस टर्म को कैंसिल करना है, तो 2x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, तो यहाँ मैंने लिखा प्लस और यहाँ सबसे पहले मैंने लगाया 2 और लिख दिया x। सही है, जो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं वो हम यहाँ भी ऐड करेंगे 2x और यहाँ भी 2x हम ऐड करेंगे। तो अगर आप गौर करो 2x को अगर मैं 2x² से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 टू ज़ा 4, x² को x से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा 4x³। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी कैंसिल। अब इस 2x को आप 2x से भी मल्टीप्लाई करा दो तो 2 टू ज़ा 4 और x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 4x²। तो 10 में से 4 जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 6x²। बाकी क्या बचा +5 और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x² एज इट इज़ आ गया, 2x और 2x कितने हो जाएंगे +4x। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ने 6x² को हमें कैंसिल करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, 2x² को 3 से कराएं, 3 टू ज़ा 6x²। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 6x²। सही है, और यहाँ भी आप लिख दो +3 और यहाँ भी +3। तो 3 को मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 2x² से तो क्या आएगा 6x² कैंसिल हो गया। 3 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 4x से तो कितना आ जाएगा +12x। सही है स्टूडेंट्स, 4 3 ज़ा 12 तो यानी 12x हो गया और 3 3 ज़ा 9 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +9 और साइन चेंज कर देते हैं। इसको भी ऐड कर लेते हैं हम 2x² +4x +3 और 3 कितने हो गए 6। अच्छा यहाँ क्या बचा, साइन चेंज कर दो -12x और -9 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा -4। सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर मैं माइनस की साइन कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचा 12x +4। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है, यानी इस एक्सप्रेशन में हमें 12x +4 को अगर हमने ऐड किया तो हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आया समझ, नोट कर लो। हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। हमारे पास x + y = 7 यानी x + y की वैल्यू गिवन है और xy की वैल्यू गिवन है 11। हमसे कहा है कि x - y मालूम करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल्स x y हैं तो a और b को मैं चेंज कर देता हूँ x और y की फॉर्म में। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो मैंने यहाँ पर सपोज किया है कि भाई a बराबर है x के, b बराबर है y के, तो हमारे पास फार्मूला a + b से चेंज हो गया किसमें x + y में। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x + y की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ मैंने लिख दिया 7 का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाई मैंने फार्मूले की, और a - b तो मुझे मालूम करना है यानी x - y मुझे मालूम करना है, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और फिर मैंने लिखा फार्मूले का 4xy की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, तो यहाँ मैंने लिख दिया 11। अब हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट 7 का स्क्वायर होता है कितना 7 7 ज़ा 49 माइनस x - y का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा और 4 को 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा हमारे पास 44। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 44 यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर मैं इसको लेकर आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पर तो नेगेटिव हो जाएगा, और x - y का होल स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, इसको मैं ले जाता हूँ राइट हैंड साइड पर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने 49 - 44 इज इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 44 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। हमें x - y की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। तो x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x - y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5। आया समझ। अगर स्टूडेंट्स आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है तो आप क्या करो, आप ये वैल्यू को यानी x - y की वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा देखो x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x - y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, तो x - y की वैल्यू आई थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 5 इज इक्वल टू 5, दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, इसका मतलब जो आपका आंसर आया है यानी x - y की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही आई है। क्या किया मैंने फिर से बता देता हूँ, मैंने कहा x + y की वैल्यू हमारे पास थी 7, xy की वैल्यू थी 11 और हमें क्या मालूम करना था x - y हमें मालूम करना था।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो फिर सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट वेरिएबल एक्स वाई है तो मैंने a और b को चेंज कर दिया x और y की फॉर्म में। तो मैंने फार्मूला हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। उसके बाद मैंने कहा x प्लस वाई का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई मुझे मालूम करना है, एज इट इज रख दिया मैंने, इज इक्वल टू 4 की जगह 4 लिखा, एक्स वाई का मतलब क्या है 11, 4 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 44 आएगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 44 यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर मैं इसको लेकर आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 49 में से 44 जाएंगे तो क्या आएगा 5, और x माइनस वाई यहाँ पर नेगेटिव था यानी होल स्क्वायर नेगेटिव था, इसको मैं ले गया राइट हैंड साइड पर तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। मुझे x माइनस वाई की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये मैंने चेक करने का तरीका बताया। आया समझ, नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। हमसे कहा है सिंप्लीफाई दिस, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये एक बार मैं लिख देता हूँ एज इट इज। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ 1 to 5, 1 to 5 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मैंने कहा 5 का क्यूब, यानी अगर मैं 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या पावर मौजूद थी 2 थी, तो यहाँ मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2। सही है स्टूडेंट्स, और बाहर स्टूडेंट्स क्या पावर है 1/3, तो 1/3 पावर इन सब पर आएगी, तो 1/3 की पावर को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ किससे, इससे, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को अगर मैं 3 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आएगा 8, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 8 की जगह 2 का क्यूब, और बाहर पावर क्या है 1/3, तो 1/3 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं पावर से, तो ये कैंसिल हो गया, डिवाइड कराया मैंने। अब यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट 64 का स्क्वायर, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 64 को, मैंने कहा 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, और 1/3 को अगर मैं पावर से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 से कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या बचा 5 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो गया था, अब ये बचा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 3 3 से कैंसिल हो गया था, यहाँ बचा 2, अच्छा डिवाइड बाय यहाँ पर अब बचा 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 4 4 ज़ा 16, तो 2 के डेल में 16 आता है किससे 8 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 25 डिवाइड बाय 8, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने हमसे कहा था कि भाई इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले मैंने कहा कि 1 to 5 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, 1 to 5 की जगह मैंने लिखा 5 का क्यूब, यानी 5 को अगर मैं 3 टाइम्स इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 125, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर पावर पहले से लगी हुई थी तो ये पावर मैंने एज इट इज लिख दी, और 1/3 होल पावर है 1 to 5 पर, ये 1/3 पावर भी है, तो इस पावर को मैंने क्या किया इस 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर। बाकी 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, 8 को मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने कहा अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊं या 2 की पावर 3 लगाऊं यानी 2 का क्यूब करूं तो ये किसके बराबर है 8 के, तो यहाँ मैंने लिखा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई कराया किससे 1/3 से, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या 2। फिर मैंने कहा 64 का स्क्वायर है और बाहर पावर 3 है, तो मुझे ऐसा डिजिट सोचना है कि क्यूब बन जाए, तो 4 का क्यूब बराबर होता है 64 के, यानी 4 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊं इट सेल्फ तो हमारे पास क्या आएगा 64, तो 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3 इस पर भी आएगा और ये 2 पहले से लगा हुआ था, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 4 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने किया 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 और मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 ज़ा 16, 2 के टेल में 16 आता है 8 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाय 8, तो यही हमारा आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। हमसे कहा है कि x की वैल्यू बराबर है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, हमें मालूम करना है x माइनस 1/x।
तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहूँ x अगर इसके बराबर है तो 1/x किसके बराबर होगा? तो 1 मैंने एज इट इज़ लिखा और x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस रेडिकल 3। अब हम क्या करते हैं, ये बेसिकली रेशनलाइज हमें करना है इसको, आपने रेशनलाइज पढ़ा होगा। तो 2 माइनस रेडिकल 3, अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है बीच में जो भी साइन है उसको चेंज कर दो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लिख दो। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 प्लस रेडिकल 3 और यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस रेडिकल 3। ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 प्लस रेडिकल 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 प्लस रेडिकल 3 आएगा। और यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं फार्मूला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 1/x की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गई? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, इसका मतलब 1/x की वैल्यू आ गई 2 प्लस रेडिकल 3। क्या किया स्टूडेंट्स मैंने कहा x की वैल्यू हमें गिवन थी, हमें ये मालूम करना है। तो ये हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की जगह मैंने 1 रख दिया, x की जगह मैंने x की वैल्यू पुट की और फिर मैंने किया रेशनलाइज, यानी यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी है उसको आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है साइन चेंज करके। 2 प्लस रेडिकल 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? 2 प्लस रेडिकल 3। फिर यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फार्मूला लग रहा है मैंने डायरेक्ट लगाया, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये आपने पढ़ा होगा, इसे ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो 4 में से 3 गए तो 1, यानी 1/x की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस रेडिकल 3। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें क्या मालूम करना था? हमें मालूम करना है x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 2 माइनस रेडिकल 3, माइनस की साइन लगाई और 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली? 2 प्लस रेडिकल 3। इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 माइनस रेडिकल 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया रेडिकल 3। 2 से -2 कैंसिल, बाकी क्या बचा हमारे पास? -2 रेडिकल 3। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने x की वैल्यू पुट की, माइनस की साइन लगाई, 1/x की जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। मैंने माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2 माइनस रेडिकल 3। ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। 2 से -2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बचा? माइनस रेडिकल 3 और माइनस रेडिकल 3। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कोफिशिएंट को तो हमारे पास आ जाएगा -2 रेडिकल 3। आया समझ? नोट कर लो। अब हम करते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस, हमसे कहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है a का जिसके एलिमेंट्स ये हैं और हमसे कहा है कि मालूम करें a इनवर्स। तो स्टूडेंट्स a इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका a इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट लेंगे a के मैट्रिक्स का। तो मैंने a का मैट्रिक्स लिखा, तो ये क्या है हमारे पास a का मैट्रिक्स? 0 2 1 3। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? फर्स्ट वाले एलिमेंट को अपोजिट से मल्टीप्लाई करा दो। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस की साइन लगाई, फिर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कराया किससे? 1 से। सॉल्व कर लो इसको। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, -2 1 ज़ा 2। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट कितना? -2। तो क्या किया स्टूडेंट्स मैंने कहा इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला। कैसे मालूम किया? 0 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, माइनस की साइन लगाई, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से। 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 0 - 2 का मतलब क्या हो गया? -2। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट वाले की और इसके अपोजिट वाले की, इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। तो इसकी मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ 3 0, और बाकी ये जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनकी हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, इनकी हम साइन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -2 और ये -1।
तो क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स, एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है और उसके सामने वाला जो एलिमेंट है इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। तो मैंने पोजीशन चेंज कर दी, और बाकी जो दो एलिमेंट्स बचे हैं डायगोनल में उनकी हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर था 2 और 1, तो मैंने कर दिया -2 और -1। अब हम क्या करते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 -2 -1 0, सही है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2। अब हम इस -2 को हर एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 डिवाइड बाय -2 यानी -3/2 हो जाएगा। -2 डिवाइड बाय -2, तो -2 डिवाइड बाय -2, ये कैंसिल हो जाएगा। -1 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 0 डिवाइड बाय -2। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो मेरे पास आया था उसकी वैल्यू पुट की। फिर मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे इनको डिवाइड कर दिया -2 से। तो 3 को अगर मैं -2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, -3 डिवाइड बाई 2। -2 को मैंने डिवाइड किया किससे, -2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 1। और -1 को मैंने डिवाइड किया -2 से, तो माइनस माइनस की साइन कैंसिल हो गई। 0 को डिवाइड किया -2 से, तो फाइनल हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -3/2, और ये आ गया हमारे पास 1, ये 1/2 और ये 0। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। आया समझ, नोट कर लो।